हेलो, दिस इज़ आईसी हेल्प एकेडमी एंड माई सेल्फ शैलजा। सो आज हम लोग जो +2 क्लास का जो शेयर कैपिटल हमने स्टार्ट किया है उसमें आज हम सीखेंगे कि शेयर जो है वो इशू कैसे किए जाते हैं। मतलब दैट इज़ द इशू ऑफ शेयर्स। मतलब उनको कैसे कैसे इशू किया जाता है, उनको इशू करने का क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से हम उनको इशू करते हैं। मतलब वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में सीखेंगे रिलेटेड टू द शेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द इशू ऑफ शेयर्स। सो स्टूडेंट, ये जो शेयर्स हैं, शेयर जो इशू किए जाते हैं, दो टर्म्स हैं इसकी, दैट इज़ फॉर कैश और अदर देन कैश। मतलब जो शेयर्स हैं वो कैश के साथ भी कंपनी इशू करती है और अदर देन कैश के साथ भी। इसका मतलब ये है, पहले अगर कैश की बात करें कि कंपनी क्या करेगी, लाइक पब्लिक को बुलाएगी शेयर्स के लिए, तो पब्लिक को वो शेयर इशू कर देगी और बदले में उससे कैश लेगी। अदर देन कैश का मतलब कई बार कंपनी क्या करती है, जब मतलब कहीं से वो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, उसने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी या किसी का कोई बिजनेस बाय किया, तो बदले में उनको क्या इशू कर दिए, शेयर्स इशू कर दिए। वी कैन से कि एसेट के बदले उनको कैश ना पे करके उनको क्या दिया, कोई लाइक शेयर्स इशू कर दिए, राइट। बट आज जो हम करेंगे वो फॉर कैश के लिए ही करेंगे। अब जब आप इशू ऑफ शेयर में फॉर कैश की बात करें, तो इशू हमारा जो अगला टॉपिक है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, तो वो दो टर्म्स आती हैं उसमें। एक है शेयर पेबल इन लमसम और शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट। कि ये जो शेयर्स है जब हम इशू करते हैं फॉर कैश में, तो एक आता है लमसम और एक इंस्टॉलमेंट। लमसम का मतलब ये है कि हम पूरा ही पैसा एक बार कॉल कर लेंगे। मीन टू से, अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले कि अगर हमारा शेयर जो है फॉर एग्जांपल 100 रुपये का है, एग्जांपल के तौर पे, तो 100 रुपया जो है वो मैं इकट्ठा ही मांग लूंगी, ठीक है। लेकिन इंस्टॉलमेंट का मतलब अगर 100 रुपीज़ का शेयर है तो कई बार कंपनी क्या करती है, उस पैसे को टुकड़ों में मांगेगी। फॉर एग्जांपल जैसे एप्लीकेशन मनी है, तो लाइक 100 रुपीज़ में से 30 रुपीज़ उसने उस टाइम पे ले लिए। फिर अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट के टाइम पे 40 रुपीज़ उसने उसमें ले लिए। फिर 30 रुपीज़ जो उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के टाइम पे कॉल कर ली, ये होता है इंस्टॉलमेंट में। बट आज जो हम करेंगे वो है लमसम। लमसम का मतलब है कि 100 रुपीज़ का जो शेयर है तो उसका वो एक ही बार पैसा ले लेगी। मतलब एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन पूरा ही पैसा एक ही बारी में कॉल कर लेगी, उसे कहते हैं शेयर पेबल इन लमसम। तो बट इसको सीखने के लिए हमें एक और छोटा सा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, वो क्या है, सो दैट इज टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। कि शेयर जो है इशू किए जाते हैं तो उस टाइम पे वो कितने पैसे लेंगे, मतलब एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर वो कितने में इशू करेंगे। तो सबसे पहला इसमें आता है एट पार और दूसरा आता है एट प्रीमियम। देखो एट पार का मतलब क्या है कि इसमें मैंने लिखा भी है एट द फेस वैल्यू। इसका मतलब ये है, एट पार का मीनिंग है कि 100 का शेयर जो है तो हमें 100 में ही मिलेगा, राइट। सो सबसे पहले आप यहाँ पे ये चीज़ लेके चले कि मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल कंपनी का एक शेयर जो 100 रुपीज़ का है, तो 100 का शेयर जो है वो 100 में ही मिलेगा। अगर इसका एक एग्जांपल ले, लेट्स सपोज हमारे पास एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड, और ये जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है फॉर एग्जांपल ये इशू कर रही है 10,000 शेयर एट द रेट 100 ईच। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी जो है एक शेयर जो है वो 100 रुपीज़ में इशू कर रही है, राइट। तो जब कंपनी, अब देखो मैंने कहा जैसे लमसम, इसका मतलब है कि किस तरीके से वो पैसे ले रहे हैं, मतलब इकट्ठा पैसा ले रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट में, मतलब टुकड़ों में पैसा ले रहे हैं। लेकिन टर्म्स ऑफ इशू का मतलब है कि कितना पैसा ले रहे हैं एक शेयर का। तो एक शेयर का अगर हम मान के चले कि कंपनी 100 रुपये ले रही है, तो अगर आप बात करें एट पार की, तो कंपनी जो है 100 रुपये का एक शेयर है, तो लाइक पब्लिक से वो कितना पैसा लेगी, 100 रुपये का शेयर 100 में ही बेचेगी, ये कह सकते हैं आप, राइट। लेकिन अगर बात करें एट प्रीमियम की, प्रीमियम देखो जैसे कि मतलब अमाउंट से ज़्यादा, जैसे रियल लाइफ में बोलते हैं हमने किसी चीज़ का प्रीमियम पे करना है, तो वैसे ही यहाँ पे प्रीमियम का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कंपनी जो है, अगर यही वाला सेम एग्जांपल लेके चले कि कंपनी जो है 10,000 शेयर इशू कर रही है एट द ₹100 ईच, बट साथ में कंपनी ने कहा कि आज मैं +20 रुपीज़ और भी ले रही हूँ, किस चीज़ के, प्रीमियम के। इट मीन्स इस केस में अगर प्रीमियम के केस में लेके चले तो कंपनी एक शेयर को कितने में इशू कर रही है, 100 + 20, सो वी कैन से 120 में। सो प्रीमियम का मतलब ये है कि जब 100 का शेयर
कंपनी जो वो कितने में दे रही है, 120 में। वो 20 रुपये किसके ले रही है, क्योंकि 100 रुपया तो उसकी वो फेस वैल्यू 100 रुपीज़ जो है, लेकिन जो 20 रुपीज़ है वो प्रीमियम का पैसा ले रही है। तो उसे आप कह सकते हैं एड प्रीमियम। देखो दैट इज अबव द फेस वैल्यू। अब इस प्रीमियम को आपने फ्यूचर में जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे और वहां पे जब लिखेंगे तो उसके लिए हम टर्म क्या लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और वी कैन से एसपीआर, राइट। तो क्या लिख सकते हैं उसके लिए हम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जिसका शॉर्टकट आप कहें तो एसपीआर, बट आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ही लिखना है, राइट। तो इस चीज, अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रीमियम पे कब इशू करें। अब 100 का शेयर है तो 120 में क्यों। तो देखो जैसे कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनकी मार्केट में ज्यादा वैल्यू, जैसे जियो लेके चलो या कोई और भी ऐसी बड़ी कंपनीज, तो ये अपने शेयर जो है कई बार ज्यादा में भी, फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट में भी बेच देती हैं, ठीक है। तो उस केस में, और बहुत सारे इंटरेस्टेड ऐसे लाइक सब्सक्राइबर होते हैं जो इनके शेयर्स को खरीद भी लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में ये कंपनीज क्या करती हैं, अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर देती हैं, राइट। सो इसमें आपने मेन चीज यही समझनी है। टर्म्स ऑफ इशू का मतलब मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। तो टर्म्स ऑफ इशू का मीनिंग है कि कंपनी एक शेयर के कितने पैसे ले रही है। और अगर आप दूसरा टर्म लेके चले, इशू ऑफ शेयर जब वो कर रही है फॉर कैश, तो मतलब जैसे लिखा लम सम या इन इंस्टॉलमेंट, कि किस तरीके से वो पैसे ले रही है। मतलब वो क्या इकट्ठा पैसा ले रही है कि वो इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रही है, मतलब टुकड़ों में पैसा ले रही है। लेकिन टर्म्स ऑफ इशू का क्या मतलब है, टर्म ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, दैट इज वो कितने पैसे ले रही है, राइट। सो मैंने बता दिया कि एट पार का मतलब जब वो 100 का शेयर जो है 100 में ही बेचेगी, और एट प्रीमियम का मतलब जब वो 100 का शेयर जो वो 120 में देगी, राइट। अब हम नेक्स्ट जो है इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ जर्नल एंट्री सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर शेयर कैपिटल लेके चले तो इसमें हमें मोस्टली क्या मिलेंगी, जर्नल एंट्रीज ही होंगी। तो सबसे पहले आज हमने सीखना है कि जब शेयर जो है वो लमसम में इशू किए जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या जर्नल एंट्रीज रहेंगी। सो वी कैन से अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स पेबल इन लमसम। तो सबसे पहले क्या होता है, मतलब फॉर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन मनी, मतलब कि कंपनी ने क्या किया, प्रोस्पेक्टस इशू कर दिए और फॉर्म भी दे दिए। तो जो जो पब्लिक उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहती थी उसने क्या किया, वो एप्लीकेशन के साथ वो शेयर्स का पैसा दे दिया। अब अगर मैं बात करूं लमसम की, तो इसका मतलब 100 का शेयर है तो एक शेयर के लिए वो 100 रुपये दे देगी, राइट। सॉरी, दे देगी का मतलब पब्लिक की बात हो रही है। तो पब्लिक जब उस कंपनी के शेयर बाय करेगी तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही वो सारा पैसा दे देगी। तो वही है हमारे पास फॉर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन मनी। तो इसके लिए एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। बैंक देखो, क्योंकि अब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो ज्यादा अमाउंट में होती हैं, इसलिए कैश की बजाय यहाँ पे क्या लिखा जाता है, दैट इज बैंक। सो देखो, अगर अब ये एंट्रीज हम किसकी बुक्स में करें, कंपनी की बुक्स में, तो कंपनी के एंगल से सोचे तो कंपनी के लिए तो पैसा आ रहा है तो उसका बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट उसकी बढ़ रही है। पर वो जो पैसा आ रहा है वो किस पर्पस के लिए आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। आगे है, फिर कंपनी क्या करेगी, जब वो शेयर अलॉट कर देती है तो जो भी उनके पास पैसा आया है उस पैसे को उस शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है, राइट। तो यहाँ पे लेके चले, अगर बात लम सम में हो रही है और वो भी एट पार, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है वो अपने शेयर जो है वो एट पार पे इशू कर रही है। मीन टू से कि 100 का शेयर जो है वो 100 में ही दे रही है। तो उस केस में हम फिर एंट्री क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वैसे तो इसका हम एक आगे एग्जांपल भी करेंगे तो आप लोगों को और भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, वो सारा अमाउंट जो यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे हमें मिला हुआ है, राइट। कि जब हमने वो एप्लीकेशन मनी रिसीव की थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 लाख रुपीज है तो इस केस में अब यहाँ पे डेबिट भी 1 लाख होगा और क्रेडिट भी 1 लाख होगा। मतलब शेयर कैपिटल जो है वो किस विद फेस वैल्यू का मतलब 100 रुपीज के साथ हम उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे उस अमाउंट को, ठीक है। अब अगला केस लेके चले, ये तो हुआ कि इन केस ऑफ लाइक कि जब कंपनी ने शेयर इशू किए किसमें, एट पार में। लेकिन कल को कंपनी ने शेयर इशू किए एट प्रीमियम पे, तो
तो हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे कि प्रीमियम में कितना पैसा लिया है। तो उस केस में हम उसको, एक तो मैंने पीछे आपको बताया था प्रीमियम के केस में हम उसको कैसे लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो अगला हमारा पॉइंट क्या आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व विद द प्रीमियम अमाउंट इफ इशूड एट प्रीमियम, कि अगर शेयर जो है वो प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं तो प्रीमियम के अमाउंट के साथ हम उसको यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। सो फॉर एग्जाम्पल 100 का शेयर था, सो फॉर एग्जाम्पल अगर लेके चले कि 100 का शेयर था, तो लाइक इसमें क्या होगा हमारे पास एट द प्रीमियम के केस में, मतलब 100 का शेयर था लेकिन कंपनी कितने में दे रही है, 120 में। 120 कैसे बनेंगे, 100 फेस वैल्यू शेयर की और 20 जो है वो किसके हो गए, प्रीमियम के, राइट। तो यहाँ पे जो है जितने भी शेयर्स होंगे, जितने भी सब्सक्राइब किए हैं, कंपनी जितने भी शेयर इशू कर रही है, उनमें यहाँ पे वो 100 फेस वैल्यू आएगी और यहाँ पे वो 20 से, मतलब जो प्रीमियम का अमाउंट है उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब हम नेक्स्ट एक और केस लेके चलेंगे। सो कई बार एक ऐसी सिचुएशन होती है, मान के चलो कि कंपनी ने क्या किया, 10,000 शेयर इशू किए, बट कंपनी को क्या हुआ, जो एप्लीकेशन आई वो 12,000 शेयर के लिए आ गई। अब कंपनी ने तो कितने शेयर इशू करने हैं, सिर्फ उसके पास तो है ही 10,000, लेकिन कितने शेयर के लिए ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, 2,000 के लिए, जिसे एक और नाम देते हैं, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो अब कंपनी क्या करेगी, उसने क्या किया, ये जो 2,000 जिनके लिए हमें, मतलब शेयर होल्डर है जिनकी हमें एप्लीकेशन आई थी लेकिन इनको हमने कोई भी शेयर इशू नहीं किया, तो आज हम चाहते हैं कि इनका जो भी हमें एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा आया था वो सारा हम क्या कर देंगे, इनको वापस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 2,000 इंटू, मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे अगर प्रीमियम का केस लेके चले तो हमें टोटल 120 रुपीज आए थे एक शेयर के, ठीक है। तो जो भी ये अमाउंट होगा उसके साथ, अब देखो उनसे जब हमें पैसा मिला था तो हमने क्या किया था, बैंक को डेबिट किया था, लेकिन आज हमने उनका पैसा क्या करना है, रिटर्न करना है, तो हम बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, राइट। सो हमारा अगला केस क्या आएगा, दैट इज टू बैंक अकाउंट, वो अमाउंट जिसको हमने रिफंड किया है। तो अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेके चले तो मैंने कहा कि मान के चलो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं, एप्लीकेशन हमें 12,000 के लिए आ गई, तो 10,000 वालों को तो कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए, लेकिन बाकी जो शेयर होल्डर थे, जो 2,000 शेयर होल्डर थे, उनका जो हमें 120 रुपीज मिले थे, मतलब 100 उनकी फेस वैल्यू और 20 जो प्रीमियम का पैसा था जो एप्लीकेशन टाइम पे मिला था, हम उस पैसे को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, राइट। तो उस केस में हम बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, राइट। सो अब हम इनका कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल क्या है, कॉम्प्यूहेल्प लिमिटेड, कोई भी एक कंपनी है, सपोज कॉम्प्यूहेल्प लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल फुली ऑन एप्लीकेशन। अब देखो, एक तो इसने स्पेशली लाइन लिखी पेबल फुली ऑन एप्लीकेशन, इसका मतलब है कि वो सारा ही पैसा उन्होंने इकट्ठा मांग लिया, मतलब लम सम पे मांग लिया है, ठीक है। अब कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, 10,000, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज। इसका मतलब वो क्या करेगी, कंपनी ने क्या किया, वो 10 रुपये जो है वो इकट्ठे ही मांग लिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो अब हम इसके दो केस पढ़ेंगे उसकी जर्नल एंट्रीज के, एक एट पार और एक एट प्रीमियम। प्रीमियम का हम मान के चल रहे हैं कि उन्होंने प्रीमियम के 2 पर शेयर, 2 रुपीज पर शेयर मांगे हैं, बट पहला हम केस डिफाइन करेंगे, दैट इज एट पार। एट पार का मतलब है कि 10 का शेयर है तो 10 ही मांगे हैं उन्होंने, राइट। सो एग्जाम्पल, इसका सोल्यूशन, पहला केस है इशूड एट पार। अब हमने एक और चीज याद रखनी है स्टूडेंट्स आपने, कि जब भी ये जर्नल एंट्रीज करनी है एग्जामिनेशन टाइम पे भी, तो आप लोगों ने क्या करना है, प्रॉपर जर्नल बनाना है, एंड जर्नल एंट्री जब भी करनी है तो साथ में उनकी नरेशन पक्का देनी है, ठीक है। तो सबसे पहला एट पार। अब हमने जैसे पहले पीछे सीखा कि पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। अब एट पार का मतलब हमारा एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है और कंपनी ने शेयर कितने इशू किए हैं, 10,000। इसका मतलब यहाँ पे हमारा एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और कंपनी कौन से शेयर इशू करिए, इक्विटी शेयर्स, तो उनका नाम लिख दे साथ में आप।
तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन टाइम पे हमने ये पैसा रिसीव किया है। सो इसका कितना अमाउंट आएगा हमारे पास 1 लाख रुपीज। सो 1 लाख कैसे आएगा? सो कंपनी के शेयर है कितने, जैसे मैंने कहा 10,000 इंटू 10, तो कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 1 लाख, राइट। इसकी नरेशन के लिखी जैसे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, राइट। ये हो गया कि एप्लीकेशन मनी हमें आ गई। अब हमने ये 1 लाख रुपया जो है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए हमारी अगली जो जर्नल एंट्री होगी दैट इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब जो हमारे पास 1 लाख रुपया आया था, हमने उसको मतलब जब शेयर होल्डर को वो शेयर अलॉट किए तो उस केस में वो हमने क्या किया, पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो ये था केस इशूड एट पार की लाइक 10 का शेयर था तो हमने 10 में ही दिया, राइट। अगला हम केस करेंगे एट प्रीमियम। सो प्रीमियम में क्या रहेगा हमारे पास, अगेन जर्नल एंट्री, पहली एंट्री तो वही है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन आज आप एक चीज नोटिस करें, यहां मैंने लिखा है 1,20,000, ठीक है। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि प्रीमियम का मतलब जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल में देखा कि एक शेयर जो है वो 10 रुपए की उसकी फेस वैल्यू है प्लस 2 रुपीज वो किसका ले रही है, प्रीमियम का। इट मीन्स कंपनी टोटल कितना पैसा ले रही है एक शेयर का, 12 रुपीज। तो शेयर कितने दे रही है वो 10,000, तो 10,000 इंटू 12, तो हमारा कितना बन जाएगा वो 1,20,000, राइट। तो इसका आप लेके चले कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, दैट इज कितना है, कंपनी 10,000 शेयर दे रही है। अब लमसम है तो सारा पैसा इकट्ठा आ जाएगा, इसका मतलब प्रीमियम का पैसा भी आएगा। तो लाइक 10,000 इंटू 12, और मैंने अभी कहा 12 कैसे होगा, 10 फेस वैल्यू प्लस 2 रुपए किसके होंगे, हमारे प्रीमियम के होंगे, राइट। तो ये कितना बन गया आपका 1,20,000। अब हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होगी, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब ये चीज अगेन आप लोगों ने थोड़ी ध्यान से समझनी है। सो आप लेके चले स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारे पास टोटल लाइक एप्लीकेशन मनी तो 1,20,000 आई थी, लेकिन अब मुझे यहाँ पे बताना है कि कितना पैसा मैंने शेयर्स में और कितना प्रीमियम में दिया है। तो शेयर्स मतलब यहाँ पे देखो कंपनी कितने शेयर इशू कर रही थी, तो कंपनी जो है वो लाइक 10,000 शेयर इशू कर रही थी इंटू उसकी फेस वैल्यू कितनी है, शेयर कैपिटल का तो कितना ले रहे हैं हम 10 रुपीज, तो 1 लाख तो उसका आ गया हमारे पास ये वाला अमाउंट। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था वो कितने रुपीज ले रही थी कंपनी, 2 रुपीज, तो इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20,000। और इसकी आप थोड़ी सी नरेशन भी देखें, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो ये था शेयर इशूड एट प्रीमियम, राइट। तो स्टूडेंट्स मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, जब भी पेपर में आप लोगों को एग्जाम में अगर आप लोगों ने कोई भी जर्नल एंट्री करनी है तो उसको हमेशा एक तो जर्नल फॉर्मेट में बनाना, फिर जब एंट्री करोगे तो उसके नीचे नरेशन पक्का लिखनी है आप लोगों ने, राइट। ओके, तो अब हम नेक्स्ट एक और केस लेके चलते हैं। मतलब ये हमारा एग्जांपल था जहां हमने सीख लिया कि शेयर इशूड एट पार और एट प्रीमियम, तो उस केस में हम उनको कैसे ट्रीटमेंट देते हैं। बट ये अगेन ये याद रखना कि हम कर रहे हैं लमसम का केस, ठीक है, कि 10 रुपीज का शेयर था तो पूरे का पूरा पैसा एक ही बार में ले लिए, इंस्टॉलमेंट में नहीं लिए है। सो अब हमारा अगला केस है कि मैंने कहा जैसे कई बार ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है, कि जैसे मैंने कहा था कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए लेकिन हमें एप्लीकेशन जो है वो 12,000 शेयर के लिए आ जाती, तो बाकी का पैसा मैंने क्या बाकी के शेयर होल्डर को क्या कर देती है, कंपनी रिफंड कर देती है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। उसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल है CompuHelp Limited invited application for 10,000 equity share of ₹10 each, right? Each payable fully on application. Again एक शेयर जो है कंपनी 10 रुपए में दे रही है और कंपनी ने टोटल कितने शेयर इशू किए हैं 10,000। सो 10,000 कंपनी शेयर इशू कर रही है और एक शेयर जो है, और वो भी कौन से शेयर है ये भी ध्यान रखना, इक्विटी शेयर्स, और एक शेयर जो है वो 10 रुपीज का है और स्पेशली लिखा है ईच पेबल फुली ऑन एप्लीकेशन, राइट, कि मतलब उसने क्या किया है वो इकट्ठा ही पैसा सारा मांग लिया है कंपनी ने।
बट यहाँ पे ध्यान से देखिए अगली लाइन, 12,000 शेयर वर अप्लाइड फॉर, लेकिन वहां से हमें सब्सक्रिप्शन कितनी आ जाती है 12,000 की। इसका मतलब कितने, मतलब कंपनी तो 10,000 शेयर इशू कर रही थी, लेकिन सब्सक्रिप्शन कितने की आ गई 12,000 की। कितने की ज्यादा, दैट इज 2,000 शेयर की ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ गई। अब अगला है लाइक एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड फॉर 10,000 शेयर्स एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। तो बाकी के जो 2,000 हमारे शेयर होल्डर होंगे, उन शेयर होल्डर का जो पैसा है हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, मतलब रिटर्न कर देंगे, राइट। तो इसको अगेन हम जर्नल एंट्री के थ्रू सीखेंगे। सो इसके लिए हमारी जर्नल एंट्री है, इसमें भी हम दोनों केस पढ़ेंगे, एट पार और एट प्रीमियम, राइट। सो एट पार और एट प्रीमियम, और प्रीमियम का रुपीज हम 2 रुपये ही लेके चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल। सो सबसे पहला है एट पार, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। सो पहली होगी वही, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट इज मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे हमारी जो कंपनी है वो क्या कर रही है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लेके चले, मैंने यहाँ लिखा है 1,20,000 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000। रीजन क्या है यहाँ पे, ये एट पार ही कर रहे हैं, मतलब 10 का शेयर 10 में ही है, लेकिन आज एप्लीकेशन कितनों के लिए आ गई है 12,000, मतलब 12,000 शेयर के लिए आई हैं, और एक शेयर जो है वो 10 रुपीज़ का है, लमसम में ही पैसा मांग रहे हैं। तो कितना आएगा ये हमारा 1,20,000, राइट। अब नेक्स्ट होगा हमारे पास, नेक्स्ट एंट्री जो है दैट इज, अब इस एंट्री में क्या है। सो आप नोटिस करें यहाँ पे मैंने लिखा है शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, वो लिखा है मैंने 1,20,000, क्योंकि टोटल एप्लीकेशन का मनी तो मेरे को इतना ही आया है, क्योंकि यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन होगी है, मतलब 12,000 शेयर होल्डर ने अप्लाई किया है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बट कंपनी जो है उसकी तो शेयर कैपिटल कितनी है, वो तो लाइक हमारी 10,000 ही शेयर दे रही है, तो 10,000 शेयर इंटू 10, तो ये आ गया आपका 1,00,000 रुपीज। बाकी का पैसा कंपनी ने क्या किया, रिफंड कर दिया है जो रिमेनिंग जो शेयर होल्डर थे, तो जो भी एप्लीकेंट थे ये कह सकते हैं। तो कितनों के लिए एक्स्ट्रा मुझे एप्लीकेशन आई थी 2,000, तो 2,000 इंटू एक शेयर का मतलब 10 रुपीज के हिसाब से, तो टोटल 2,000 इंटू 10, दैट इज जो 20,000 रुपीज है उन्होंने क्या कर दिए, वो रिफंड कर दिए हैं। ये था केस इशूड एट पार। अब हमारा नेक्स्ट हम केस लेके चलेंगे इशूड एट प्रीमियम। सो इशूड एट प्रीमियम में क्या है, अगेन जनरल एंट्री, पहली क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे मैंने अमाउंट कितना लिखा है 1,44,000। इसका रीजन क्या है कि कंपनी जो है कितने शेयर इशू करी है 10,000, लेकिन एप्लीकेशन उसको कितने शेयर्स के लिए आ गई 12,000 के लिए। और साथ में आज हमारा कंसेप्ट है इश्यूड एट प्रीमियम, मतलब कि 10 का शेयर है प्लस 2 रुपये प्रीमियम के हैं, तो 12 रुपये में है। इसका मतलब ये है जो भी 12,000 जो सब्सक्राइबर होंगे जिन्होंने अप्लाई किया शेयर्स के लिए, उन्होंने एक शेयर के कितने रुपीस दिए हमें 12 रुपीज। इसका मतलब टोटल हमारा कितना अमाउंट आ जाएगा 1,44,000। अब इसको देखते हैं नेक्स्ट एंट्री में। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है, इस एंट्री में क्या किया है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। तो हमें देखो टोटल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन तो इतना अमाउंट आया है, जिसमें से हमारी शेयर कैपिटल कितने की है, तो शेयर तो कंपनी 10,000 ही दे रही है, और एक शेयर कितने का है 10 रुपीज का, तो 1,00,000 रुपया उसका आ गया। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अब कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है 10,000 इंटू प्रीमियम का कितना पैसा है 2 रुपये, राइट। तो यहाँ पे कितने आ गए हमारे पास 20,000। अब रिफंड कितना करेगी, तो कितने एप्लीकेंट हैं जिन्होंने ज्यादा पैसा दिया है 2,000 इंटू, और एप्लीकेशन के टाइम पे उन्होंने दिया कितना पैसा था 12 रुपीज, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 24,000। सो स्टूडेंट्स ये था हाउ टू इशू द शेयर एट पार एट प्रीमियम।
और इसमें भी हमने अलग अलग केसेस किए कि लाइक अगर कई बार ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो उनका पैसा हम रिफंड कैसे करते हैं। ये हमने जो क्वेश्चन किया है यहाँ पे, आज जो भी 2 एग्जाम्पल किए हैं, इसमें हमने जस्ट ये सीखा है कि हमने लंप सम में कैसे पैसा मांगना है। अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें हम सीखेंगे कि इंस्टॉलमेंट में पैसा कैसे लेते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।